हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बांका जिला है, वहाँ पर 16 गो अदर स्टेट के ऐसे शिक्षक नियुक्त हो गए हैं जो 5% का आरक्षण का लाभ लिए थे। ऐसे शिक्षकों को समझे अपना स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपका 90 नंबर से कम होगा तो आपको फिर जॉब से हटा दिया जाएगा। अब बताइए इस पर गलती किसका है कि 16 गो ऐसे, आप पूरा बिहार में देखिएगा तो ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है जो सीटेट में आरक्षण का गलत लाभ लिए, यानी 90 नंबर से उनको कम नंबर था। वो दिव्यांग कोटा हो, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी दिव्यांग में हैं, वो भी जनरल में ही आते हैं, उनको भी 90 नंबर चाहिए, लेकिन जांच उच कुछ हुआ नहीं और वो लोगों को भी आरक्षण दे दिया गया। अब देखिए, लिखा है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका, लिखा है प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका। देखिए 16 गो शिक्षक का लिस्ट है, समझे। अब देखिए लिखा क्या है कि यहाँ पर स्पष्ट आप देखिएगा तो लिखा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निर्देशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के आदेश ज्ञापन इतना में स्पष्ट अंकित है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उसे योग्य घोषित किया जाएगा। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रतिपादित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य के बाहर अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा, यानी इन लोगों को 5% का जो लाभ लिए हैं, समझे, इन सबों को लिखा है कि परंतु आप सबों के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% का छूट प्राप्त कर विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत है, जो विभागीय नियम के प्रतिकूल है। पद प्राप्ति के साथ इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण का साथ सीटेट का मूल अंक पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्राप्ति के साथ ही समर्पित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इस स्थिति में आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना अधोस्तरीय की बेहतर होगी। अब देखिए सिंपल चीज़ है कि गलती किसका है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया तो उस समय इस चीज़ देखना चाहिए था कि अब 16 को अभी तो जांच करने पर बहुत सारा निकलेगा, स्टेट में भी वैसा है, तो इस चीज़ को समझना होगा और इस चीज़ पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोगों पर तो FIR दर्ज होना चाहिए और जितना वेतन मिला है पूरा वेतन रिकवरी भी होना चाहिए।